निगरान वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। इंतज़ामिया की जानिब से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गौहर एजाज ने कहा, यकीनी बनाया जा रहा है कि इंतखाबात के लिए पुरअमन और साजगार माहौल फराहम किया जाए। इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर के लिए इजलास आज हो रहा है। मुतल्लिक़ा इदारों से रिपोर्ट तलब। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सूरत हाल काबू से बाहर निकलने का खदशा हो तो चीफ जस्टिस की मुशावरत से शेड्यूल पर नजरसानी की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम तातील का मकसद ये है कि मुल्क में वोटर्स अपना हक़ रायदही आज़ादाना और सहूलत से अदा कर सकें। बानी पीटीआई ने साइफर केस के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर केस का ट्रायल कानूनी तकाज़ों के बरखिलाफ चलाया गया। ट्रायल में कानूनी नक़ाइस मौजूद हैं। मुल्ज़िमान के वकला को इस्तग़ासा के गवाहान पर जिरा नहीं करने दी गई। अदालत ने ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 367 की खिलाफ वर्जी करते हुए फैसला सुनाया। तमाम शहादतें अबूरी और हतमी हुक्मनामों की नक़ूल फराहम करने का हुक्म देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के सिंगल बेंच के बाद डिवीज़न बेंच में भी तमाम समातें मनसूख। बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में हक़ जिरा ख़त्म करने के खिलाफ समात होना थी। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक़ को नुकसान पहुँचाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। बानी पीटीआई ने साइफर वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। जिस जज ने नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई और जिस जज को बानी पीटीआई ने एक्सटेंशन दी, उसी जज ने बानी पीटीआई को सज़ा सुनाई। अब और तब के एहतसाब अदालत के जज में फ़र्क क्यों किया जा रहा है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ फैसला हमने नहीं किया। बानी पीटीआई के पास तो अपील पर फैसले का हक़ है। नवाज शरीफ को तो यह हक़ भी नहीं दिया गया था। इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बतौर सुपरवाइज़र नहीं लगाया गया। नवाज शरीफ के केस में तो सुप्रीम कोर्ट के जज को बतौर सुपरवाइज़र लगाया गया था। इंतखाबात में 7 दिन बाकी, इंतखाबी मुहिम तेज़। मुस्लिम लीग नून आज ग्रासी ग्राउंड मैंगोरा में मैदान सजा रही है। पार्टी कायद नवाज शरीफ और मरीम नवाज खिताब करेंगी। बिलावल भुट्टो का पावर शो आज खुजदार में होगा। पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंतखाबी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। आसिफा भुट्टो सांगड़ में रैली की क़यादत करेंगी। MQM पाकिस्तान का मरकजी जलसा सक्खर में होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी खिताब करेंगे। लोधरा में सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन गर्ल्स डिग्री कॉलेज के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करेंगे। बाजोड़ में कत्ल किए जाने वाले आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा बरशा दरे में अदा कर दी गई। अहले इलाक़ा की बड़ी तादाद में शिरकत। कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है। कत्ल के बाइस NA 8 और PK 22 में इंतखाबात मुलतवी। कोयटा में स्पिनी रोड के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक। डेरा अल्लाह यार भट्टी के फाटक के मकाम पर दस्ती बम का धमाका, 3 अफराद जख्मी हो गए। तुर्बत शहर के मेन रोड पर दस्ती बम का धमाका, एक शख्स जख्मी। परवेज़ इलाही और दीगर के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी रेफरेंस की कॉपीज़ दे दी गई। नैब ने परवेज़ इलाही पर ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए मनपसंद कंपनीज को ठेके देने का मुकदमा बनाया है।
ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में कत्ल किए जाने वाले 9 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तानी हुक्काम के सुपुर्द कर दी गईं। तफ्तान में असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि मैयतों को ज़रूरी कार्रवाई के बाद आबाई इलाकों को रवाना कर दिया जाएगा। भारत को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर जिम्मेदार ठहराया जाए। पाकिस्तान उन ममालिक से राबते में है जहाँ से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग में भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने के सबूत दिए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। ईरान के लिए पाकिस्तानियों को सफरी हिदायत जारी नहीं की गई। निगरान वज़ीर आला ने मेयो अस्पताल लाहौर में नई बनने वाली इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। 3 महीने के मुख्तसर वक्त में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। अब यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमरजेंसी बन चुकी। वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो किसी भी बाहर के अस्पताल में मौजूद होती हैं। मोहसिन नकवी का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। और इस्लामाबाद ज़िले इंतजामिया ने सयाहों को मरी दाखिले की इजाज़त दे दी। सयाहों की वापसी के बाद मज़ीद सयाहों को दाखिले की इजाज़त दी गई। मरी और गिरदोनवा में रात से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। रात भर तेज़ बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ़ के ढेर। सुबह सूरज निकल आया। आज़ाद कश्मीर की वादी अलीपा में लगातार 5वें दिन भी बर्फबारी। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पहाड़ों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ़ पड़ चुकी। असोर भर में बर्फबारी से वाला इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता।